कि वो तशरीफ लाएं और खिताब ज़ीशान से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर भी फरमाएं और हम सब को मुस्तफ़ीद भी फरमाएं। जज्बे के साथ नारे का जवाब दें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथी एक मरतबा सूरह फातिहा शरीफ, 3 मरतबा सूरह इखलास शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और सादात की तरफ से 1 करोड़ मरतबा दुरूद शरीफ पेश कर रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम। बिस्मिल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहदुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहदुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। कराची के सिलसिला में 1 करोड़ मरतबा खुशी पेश की, फिर आप अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व रसूलना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व करीमना व हरीसना व अज़ीज़ना व हकीमना व शहीदना व शहीरना व नसीरना व नासिरना व मंसूरना व हफीज़ना व हाफिज़ना व मासूमना व अनीसना व नसीमना व नफीसना व जमीलना व रफ़ीक़ना व करीबना व फ़ातिहना व कामिलना व हामिदना व क़ासिमना व हाशिरना व आक़िबना व ख़ातिमना व गौसना व गियासना व मुगीसना व मुईनना व निज़ामना व
व फरीदना व कुतबना व बाक़िरना व काज़िमना व सादिक़ना व ज़ैनना व मक़सूदना व मतलूबना व मज़कूरना व मख़दूमना व मरग़ूबना व मिशकातना व मिसबाहना व मिफ्ताहना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व आबाइका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व आबाइका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अंधे शीशे जला जल दमकने लगे, जलवरेज़ी दावत पे लाखों सलाम। जिसके आगे सरे सरवरां खम रहे, उस सरे ताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। जिसके आगे खिंची गर्दने झुक गई, उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद, बेतकल्लुफ मलाहत पे लाखों सलाम। उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सारा मसला ही निगाहे इनायत है। खाली निगाह तो अबू जाल पे भी पड़ी है, अबू लाब पे भी पड़ी है, उतबा पे भी पड़ी है, शैबा पे भी पड़ी है, वलीद बिन मुगीरा पे भी पड़ी है। लेकिन निगाह इनायत सरकारे यारे गार पे पड़ी है और हैदर कर्रार पे पड़ी है। निगाह इनायत जनाब उमर पे पड़ी है, जनाब उस्मान पे पड़ी है, सरकार सलमान फ़ारसी पे पड़ी, हज़रत खालिद बिन वलीद पे पड़ी, हज़रत जहजा पे पड़ी।
हज़रत दर्रार पे पढ़ी, हज़रत अबू ज़र पे पढ़ी, हज़रत अमीर मुआविया पे पढ़ी, हज़रत सलमान फ़ारसी पे पढ़ी, खाली निगाह सब पे पढ़ी, मगर जिस पे निगाह इनायत आई तो फिर किस्मतें बदल गई। और ये जितने भी गुलिस्तान इल्म के ताबिंदा सितारे आप देख रहे हैं, असातिज़ाए हदीस, शुयूख़ हदीस, शारिहीन कुतुब दरस निज़ामी, जामिया मिफ्ताहुल उलूम के मुदर्रिसीन, तलबा, इन सब पे खाली निगाह नहीं पड़ी हुई, निगाह इनायत पड़ी हुई है। और जिस पे निगाह इनायत पड़ जाए वो फिर दरे यार वाला नहीं रहता, वो दिले यार वाला बन जाता है। तो यही निगाह जो है हजरत गौसे आजम पे पड़ी, इमाम आजम पे पड़ी, मुजद्दिद पाक पे पड़ी, ताजदार गोलड़ा पे पड़ी, हजरत अमीरुल मुजाहिदीन पे पड़ी, इल्मुद्दीन पे पड़ी, मुमताज कादरी पे पड़ी। सारा मसला ही निगाह इनायत का है। दुआ करें अल्लाह हमें किसी की निगाह इनायत नसीब फरमा दे। बस निगाह इनायत पड़ गई, सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये मुबारक ख़त्म शरीफ की जो तकरीब है, जिनके ख़त्म पाक में हम हाजिर हैं, सूफी बासफ़ा, वो भी दिले यार वाले हैं, वो भी निगाह इनायत वाले हैं। मैंने हल्फ उठाकर अर्ज़ किया था जी हुजूर, इस पाक बज़म में मैं तो अपनी बख्शिश के लिए आ रहा हूँ, मैं बयान के लिए नहीं आ रहा। कुछ हस्तियाँ ऐसी होती हैं कि जिनके वो पास जाने से, रब कुरान में कहता है जी वह कल्ब हूँ, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, यानी खाली कुत्ता नहीं, वो तो नकरा है, लेकिन वो गार में जाने लगा तो देखा बाहर लोग खड़े हैं, वो 7 दरवेश जाने लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के। उन्होंने कहा हमने बुतों की पूजा नहीं करनी। बादशाह ने कहा दौड़ ला छड़ो, क्रैक डाउन हो गया जनाब, फड़ लो बंदे। ये 7 फकीर थे, तो उस वक़्त भी लब्बैक का वजूद था जी, ये 7 लब्बैक वाले थे जी। आले हक हर जमाने में हुए, कभी भी जमाना आले हक से खाली नहीं हो सकता। ये बादशाह के सामने अड़ गए, बस नहीं करनी बुतों की पूजा। क्यों? फरमाया हम दरे यार वाले हैं नहीं कि बादशाहों को भी सलाम करते फिरे। हमारा ताल्लुक उनके साथ नहीं है जिन्होंने खाली जराबें पहनने पर कह दिया जनाब खान साहब जराबें पहन कर गए, तो मैं नूरुल्लाह कादरी होकर कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में इनसे बड़ा आशिक रसूल नहीं देखा। वो कहने लगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारा ताल्लुक लब्बैक के साथ है और हम कट तो सकते हैं लेकिन जालिम के आगे झुक नहीं सकते। उनका फड़ लो जनाब, इन्होंने फड़ लो इन्होंने। तो वो एक गार के अंदर अपनी जान बचाने के लिए मसलहत के पेश नजर, ये कुरान का वाकया है, जायज था इसलिए वो गए। गार में जाने लगे तो बाहर एक बकरियां नजर आई और एक बकरवाल नजर आया, नाल एक छोटा जा कतूरा भी नजर आया। तो इनके कल्ब में, दिल में ये ख्याल गुजरा कि जे असी अंदर जावांगे ते भौंकेगा, क्योंकि कुत्तियां दा काम होंदा है भौंकना। बकरियां दे नाल मगर मगर टुरदा सी बकरियां नू शीकन वास्ते। वो कहने लगे भौंकेगा भौंकेगा, बादशाह तक खबर जाएगी ते पुलिस वाले सन फिर फड़ के ले जाएंगे। एक ख्याल इन्हां दे दिल दे अंदरों लंघिया, खतरा सूफिया दी इस्तिलाह दे अंदर नाख देन ते उस कुत्ते नू पता चल गया जाएगा जो उनका कुत्ता होगा वो जाएगा। तो यहां भी सारे नकरा वाले नहीं बैठे, सब ये सब मुजाफ मुजाफिले वाले बैठे, सब मारफा बैठे हैं। जाना इधर खारजी खलोते ने, इधर नासबी खलोते ने, इधर तफसीली खलोते ने। फरमासी हुजूर दी उम्मत नू शीख शीख के इकट्ठियां कर दे रहे हैं, हुजूर दे दर वाल उन्हां नू शीख दे रहे हैं। ओ हुजूर दे दर ते पहुंच के रब नू साडा भौंकना कबूल कर दिता, रब ने सन बख्शा दिया। ते इस नियत नाल मैं चंद गल्लां इसाले सवाब दे हवाले नाल अर्ज करना चाहना जी। सारे नालों पहली गल है वे लोग कहंदे जी सुनिया ते बरेलवियां ने ए खत्म जेड़े नतीजा 7वां 10वां 40वां सालाना ए खान पीन दे बहाने बनाए बरेलवियां ने।
ते साड़ी कौम भी सुभान अल्लाह जनाब निका जा एक सवाल सुन दी किसी को आके जी हजरत किबला जामी साहब वो बंदा सवाल कर रहा सी जी खत्म देंदी होते जायज है या नाजायज है। वो एक बंदा मिल पाया जी उन्हें कहा जी अंगूठे चूमना। उस्ताद जी बताएं किबला शेखुल हदीस सिद्दीक ज़ारवी साहब एक बात करनी आपसे। जी जी करो जी। वो जी उस्ताद जी एक बंदा मिलया सी कहंदा सी तुसी अंगूठे चूमदे हो दलील की है जी। हज़रत किबला ज़हीरुल हक साहब बताएं जी वो एक बंदा मिला वो कहने लगा जी अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं है तो मैं परेशान हो गया। ये जिस लम्हे दे अंदर तू परेशान हो गया ना समझ ला तू उस लम्हे दे अंदर उम्मते इजाबत चो तो निकल गया है। तू उम्मते दावत है। उम्मते दावती सिख भी हैं हिंदू भी हैं काफिर भी हैं ईसाई भी हैं यहूदी भी हैं। जेड़ा होवे साइयां दा चंडिया या जिहदे ते साइयां दी निगाह पै जाए सारी दुनिया एक पासे टुर जाए। वो कहंदा नहीं 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 मेरे हाथ भी कटे गए मेरा जिस्म भी कटिया गया। इहदे बावजूद अगर सामने वक्त दा हाकिम होके कहंदा हां तू गवाही देना हुजूर अल्लाह दे नबी हैं ते हाथ कटन लत्तां कटियां पैर कटन मोढे कटन फिर भी कहंदे हां मैं गवाही देना मैं हुजूर अल्लाह दे आखिरी रसूल हैं। अगो मुसलमा कज़्ज़ाब असवद या कोई कमीना दज्जाल कवे हां दस फिर तू गवाही देना है कि मैं रसूल हां। अगो जवाब आंदी मैनू तेरियां खच्चन दी आवाज ही नहीं आ रही तू कहंदा की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। तुसी ना बोलना पर्चे हो जाएंगे बाहर खुलोते हैं सारे पुलिस बिल्कुल ना बोलना। नहीं ये साउंड वाले ना लगाए जी तुसी नहीं बोलना बिल्कुल कोई नहीं चुप करो बाहर फाड़ के ले जाएंगे। आप याद रखें तवज्जो आप कहते हैं जी पीर साहब आ रहे हैं महफिल पे तो ताजदारे खत्म नबूवत का नारा ना लगाइएगा मसाइल पैदा होंगे। मसाइल जिक्र रोके फजल काटे नक्स का जो यहाँ रहे जिसके मसाइल में इजाफा होता है लब्बैक वाले मसाइल में इजाफा करें। साडे खत्म ते भी लब्बैक का नारा लगेगा साडे व्याह ते भी लब्बैक का नारा साडियां खुशियां ते भी लब्बैक का नारा साडे चिलम ते भी लब्बैक का नारा। क्यों इसलिए कि जेड़ा जो किसी दा आशिक होवे गल उसे दी करदा है। वो वक्त टुर गया जो पर्चे होंदे सन हुण नारा खुल के लाया करो ना पर्चा ना खर्चा सिर्फ चर्चा ही चर्चा होंदा लब्बैक। हाँ तवज्जो वुजू दे 4 फर्ज हैं चौथा फर्ज है पैर धोना ते जिहदे पैर ही नहीं हैं उहदे ते 3 फर्ज होणगे ना जी क्योंकि पैर ही नहीं हैं 3 फर्ज हैं। ते जेड़ा मिफ्ताहुल उलूम च आया घरों अपने हाथ घर छड्ड के ओहदे ते फर्ज ही नहीं है कि हाथ चुके ते जेड़ा हाथ लैके आया ओहदे ते फर्ज है हुजूर दा ना आएगा उन्होंने हाथ चुकने पैने ने। क्यों तवज्जो क्योंकि खसियां दा मदरसा नहीं है गैरतमंद बाप ते गैरतमंद पुत्र दा मदरसा है। इंज नारा लाओ कि बाबा हजरत अमीर मुजाहिदीन अपनी कब्र के अंदर बैठ के ताडे वाल तवज्जो करके फिर रसूलुल्लाह दी तरफ तवज्जो कर करन या रसूल अल्लाह वेखो तुसी जेड़ी ड्यूटी मेरे जिम्मे लाई सी मैं आप दी उम्मत नू अपने कदमां दे अंदर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। ताजदारे खत्म नबूवत इतनी बात है। तवज्जो जी बस इतनी बात डट के बोलिया करो कुछ नहीं होता। आप कहते हैं जी ये खाने पीने के बहाने हैं। मैंने कहा भाई खाने पीने के बहाने नहीं होते ये सारे लोग खत्म ते थोड़ी रोटी खाते हैं बल्कि रब तो उन्होंने भी देंदा है जेड़े रब नू मनदे ही कोई नहीं। भाबियों नू रब नहीं रोटी देंदा। साडे संगी हुजूर सईदी जेल ही तशरीफ लै गए तो कहंदे एक भाभी भी साडे नाल इन्हां ने फड़ लिया। हुण जदों नारा लग्या सी ते साडा ते वक्त लंघ जांदा सी नारे ला के जदों नारा लाइए लब्बैक 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 या रसूलल्लाह तो भी हाथ चुके मगर ओहदे चुकण दा अंदाज वखरा होवे ओ कहे लब्बैक 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 जदों या रसूलल्लाह दी वारी है चुप हो जाए वो कवन तू बोलदा क्यों नहीं है बोलते क्यों नहीं लब्बैक लब्बैक 3 बारी कहे लेकिन जदों या रसूलल्लाह तो असल बात यह है मालिक चाहते नहीं है कि किसी कमीने की जुबान पर उनका नाम आ जाए। हाँ वरना 6 लाख बंदा ते राइवेंट भी गया ना लोग कहते जी हे ना मुझसे रिसालत मार्च के अंदर क्यों नहीं गए क्या ये मुसलमान नहीं है। मैंने कहा तुम मानते होगे ये अलग मसला ये बात हम नहीं करते ठीक है वरना सी खसी बेगैरत भी नहीं है कि जेड़े बातिल नू बातिल ना कह सकिए मगर ये अभी बहस ये मजमून नहीं है। असल बात यह है
कि इधर आता ही वो है जिसका जो ब्लड है वो मैच करता होता है बाबे खादिम के साथ। हर एक आ ही नहीं सकता यहां पर, क्योंकि मुस्तनद रस्ते सिर्फ वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। निगाहे इनायत पै जाए फिर बंदा फैजाबाद भी पहुंच जाता है, निगाहे इनायत पै जाए फिर बंदा लाहौर भी पहुंच जाता है, फिर बंदा काला शाह काकू भी पहुंच जाता है, तेमने कॉलेज भी पहुंच जाता है, सादों की भी पहुंच जाता है, कामों की भी पहुंच जाता है, अल्लाह दे फजल नाल वजीराबाद भी पहुंच जाता है। तो मैंने कहा जी ये खाने पीने के बहाने नहीं होते, ये हुजूर की उम्मत को बख्शवाने के बहाने होते हैं। कहते हैं अच्छा आपको पता है ये एक मजमून पर तो रहते नहीं है, मुनाजिर भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, एक जवाब देते फिर दूसरे पासे जाने जी। कहते हैं अच्छा ये बताओ जी क्या अल्लाह के नबी का खत्म चेलम हुआ था, तीसरा हुआ, 10वां हुआ, 7वां हुआ, बरसी हुई? मैंने कहा नहीं हुआ। तो कहते हैं आप क्यों करते हैं? ये तो बिदअत है, जो काम रसूलुल्लाह ने ना किया हो वो बिदअत है, जो हुजूर ने किया वो सुन्नत है। सुन्नत वाला काम करना चाहिए, बिदअत वाला नहीं करना चाहिए। मैंने कहा नहीं करना चाहिए। तो कहते आप क्यों करते हैं? जब रसूलुल्लाह का खत्म कुल नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, 7वां नहीं हुआ, 10वां नहीं हुआ, जुमेरात नहीं हुई, 40 नहीं हुआ, तो क्यों कर दे? जवाब सुनन दे मूडी चाहो जी। खतीब बन के आया नहीं हूं, फकीरों का एक मंगता कुत्ता सा बन के आया हूं, खैरात लेने के लिए आया हूं। मैं सुनियो तुसी जागो, ताडे जागण दा वेला आ गया। कहते हैं जी तो तुम क्यों करते हो? मैंने कहा भाई मसला ये है कि खत्म उनका होता है जो मर जाते हैं। समझ आ गई आपको? खत्म उन्हां दा हुंदा है, साडे वाल जेड़े फौत हो जांदे ने, जेड़े दुनिया तो पर्दा कर जांदे ने, और जिनका कलमा हमने पढ़ा है, शाह बरेली कह गए हैं तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है। नहीं हम तो नहीं मानते। तो मैंने कहा जो खुद मुर्दा हो वो रसूलुल्लाह को जिंदा कैसे मानेगा? क्योंकि रब खुद कुरान में कहता है सूरह बकरा शरीफ में, सुम्मुम बुकमुन उमयुन, सुम्मुम बुकमुन उमयुन, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं। रब उन्होंने कह रहे हैं वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका, जेड़े सुनदे सन रब फरमांदा है ए बहरे हैं, जेड़े बोलदे सन रब उन्होंने कहंदा है गूंगे हैं, जेड़े वेंदे सन रब फरमांदा है अन्ने हैं। अन्ने किस तरह हो गए, गूंगे किस तरह हो गए, बहरे किस तरह हो गए? हालांकि वो देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सोहनी वंड कड्डी, फरमाया महबूब असी इन्हां नूं अन्ना तां कहंदे हैं जिन्हां नूं साडा यार नजर ना आए, वो अन्ना ही तो हुंदा है। जदी जुबान ते सल्ले अला दे नगमे ना होवन वो गूंगा ही तो हुंदा है, ते जदियां कन्नां दे अंदर साडे हबीब दियां गल्लां ना जावन वो बहरा ही तो हुंदा है। अगो दूसरे सिपारे के अंदर रब फरमांदा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, फरमाया जेड़े मेरे महबूब दी मोहब्बत के अंदर कत्ल कर देते जावन तुसी उन्होंने मुर्दा नहीं कहना। हाथ अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, सारा अलग हो गया, लत्तां अलग हो गई। हजरत अमीर हमजा दा कीमा बन गया, हजरत अनस बिन नदर दा कीमा बन गया, अब्दुल्ला बिन जहश दा हाथ नक कान कट दिते गए। रब फरमांदा है इन्होंने मुर्दा ना आखो, और न सुन सकते न बोल सकते न देख सकते न छू सकते। अल्लाह फरमांदा है जिंदा। फरमाया मैं रब होकर कह रहा हूं जिंदा है, जो नहीं मानेगा वो काफिर हो जाए, वो तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो कहते नहीं अच्छा चलो हयात नबूवत पर हुजूर जिंदा है तो इस पर दलील क्या है? मैंने कहा हम बगैर दलील के मानते हैं, लेकिन कहते नहीं दलील दो। ओ ए मसला हुजूर ओनू समझ आ गया जेड़ा दाढ़ी शरीफ दी नेमत तो भी महरूम सी, ते सर ते इमामा भी कोई नहीं सी, ते टोपी भी कोई नहीं सी। साडे लाहौर दे अंदर फकीर लेटे है वासिफ अली वासिफ, ओनू ये मसला समझ आ गया, ते नॉन स्टॉप दाढ़ी वाले नू मसला ना समझ आया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि हुजूर जिंदा ते मैंने दलील दियो। ते वासिफ अली वासिफ हुजूर का जिक्र सुनकर यूं होना शुरू हो गए। वो कहे मैं तेरे को दलील मांग रहा, तेनू हाल पै रहे। वासिफ कहने लगा जलिया और मछली के सामने पानी का तस्करा करेगा ते मछली के अंदर कोई हरकत पैदा होएगी ना। फरमाया इसी तरह आशिक के सामने महबूब का जिक्र करेगा तो आशिक नहीं फड़केगा। साढ़े उस्तादे गिरामी ने तरबियत की थी, अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते सन जिस कौम नूं कहना पे ना दरूद पढ़ो, फरमाया उस कौम नूं तकरीर ना सुनाया। आज ते दरूद पढ़ी जाती है ना तो खतीब कहता है जी दरूद पढ़िए, ऊंची आवाज से पढ़िए। उस्ताद फरमाते सन जिन्हों इतना भी नहीं पता मैं अपने आका मौला ते दरूद पढ़ना, उस कौम नूं तकरीर का दलील सुना। तो वासिफ अली वासिफ यूं करे, उन्हें क्या जी की दलील है हुजूर जिंदा?
वासिफ कहने लगा देना मैं तुम दलील, बह जा सामने, तू मुस्लिम इल्मी किताबी है, मैं मोमिन इसकी जनाबी हाँ। उन्हें कहा दलील की है। वासिफ कहने लगा जिन्ना तेरा ज़रफ है, तेरे ज़रफ के मुताबिक मैं तेनू दलील दे रहा। कुरान हदीस न तू समझ सकता है, न तेरा अब्बा समझ सकता है, न तेरा दादा समझ सकता है। हुण बंदे मैनू कहंदे जी मिर्जा जेलमी ने भी तो बुखारी मुस्लिम तिरमिजी अबू दाऊद नसाई इब्ने माजा सामने रखी है, तो वो भी हदीसें बयान करता है, तो उसके चेहरे पे नूर क्यों नहीं है? ते साडा बाबा इंज करके वेखदा सी ते दुनिया नू हिला के किवें रख छड़दा सी। इहदा जवाब एक लम्हे दे अंदर मैं दे छड़दा। मैं क्या बाबा है वेख, मैं बाबा फरीद साउंड ते गुफ्तगू कर रहा, एक बटन पिछू दबा दे बंद कर छड़े, ते फिर कोई बंदा पूछे जी ओ उत्ते वाले नू आवाज क्यों नहीं आ रही, बाहर वाले नू आवाज क्यों नहीं जा रही, ते ओनू क्या जाएगा भाई, कनेक्शन ही नहीं जुड़िया ते आवाज किवें जाएगी? जेड़ा बंदा कहंदा जी ओदे चेहरे ते नूर नहीं है, हदीसां ते ओ भी बयान करदा, और मैं क्या जलिया रसूलुल्लाह नाल कनेक्शन ही नहीं तो नूर किथों आए? नूर लेने के लिए नूर वाले की गुलामी में ये चेहरे ये देख ले जी, सैयद मोहताज तारीफ नहीं होते जी, सादात की तारीफ हमने क्या करनी, जो है सैयद। और बाकी उलमा ये मेरी तारीफ के मोहताज ही नहीं है, क्योंकि इनकी तारीफ तो रब ने फरमा दी। यरफ़उल्लाहुल्लज़ीना, अल्लाह फरमाता है हमने इनके रुतबे बुलंद कर दिए, जिनको हमने इल्म दिया हमने उनके रुतबे बुलंद कर दिए। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, फरमाया जेड़े आलिम हैं ते जेड़े गैर आलिम हैं बराबर क्यों हो सकते? बल्कि इमाम कलयूबी ने तो इंतहा कर दी, फरमाया जिन्हें किसी आलिम दे नाल बैठ के दस्तरखान ते रोटी खादी रब नूं भी बख्श छड़ेगा। फरमाया जेड़ा किसी आलिम दी बस्ती दे अंदर रहंदा सी रब ओदी भी बख्शिश फरमाएगा। फरमाया जिदों किसी आलिम दी ते गैर आलिम दी बरादरी मिलती होएगी रब ओनू भी बख्श छड़ेगा। ते एक फरमाया जिने आलिम दे नाल अपनी संगत रखी रब ओनू भी बख्श छड़ेगा। एक बंदा इंदा होएगा जेड़ा कहेगा या अल्लाह मैं ना आलिम नू जानदा ना मेरी ते ओदी बरादरी मिलदी, हाँ मेरा एक दोस्त ऐसी जेड़ा अमीरुल मुजाहिदीन दे नाल प्यार करदा सी रब क़यामत वाले दिन ओनू भी बख्श छड़ेगा। ये तो अल्लामा कलयूबी लिखे गए नवादिरुल कलयूबी दे अंदर। तो वासिफ अली वासिफ ने हुजूर जेड़ा जुमला क्या अल्लाह दी कसम मौलवियां नालों ज्यादा है फकीरां नूं समझ आंदा है। क्यों? इलम रुकावट है, इलम हाथ नहीं, इलम हाथ हिंज नहीं करन देंदा, इलम हिंज नहीं करन देंदा। इलम हुजूर का नाम आ जाए ना बस चूम तो लिए एक बार। अब एक बज़म में रसूलुल्लाह का नाम 10 मरतबा है, मौलवी एक ही मरतबा अंगूठे चूमता है, हालांकि नाम तो 10 मरतबा आ रहा है। इलम रुकावट है, खाली इल्म पढ़ने से बंदे की बात बनती नहीं है। मौला रूम कह गए 7 किताबों 7 वरक दर नारकुन, फरमाया जड़ी किताब तेनू जनाब तो दूर ले जाए ओनू तीरी ला के साड़ छड़, ते फरमाया जेड़ी खाली जहालत होवे किताब ना पढ़ी होवे मगर तेरे दिल दे अंदर हुजूर दी मोहब्बत पैदा कर ले, फरमाया उस किताब दे नेड़े हो जा बस। ते सुनो जी एक दाढ़ी मुंडे दा जवाब ने जनाब, जेड़ा दाढ़ी शरीफ दी नेमत तो महरूम रहा जनाब, कहने लगा ओ वाबिया तू कहना है कि रसूलुल्लाह जिंदा नहीं है, फिर मैनू दस अगर हुजूर जिंदा नहीं है ते रब सुबह शाम ते दोपहर ते रात नू दुरूद ते सलाम दियां बारिशां केदे ते नाज़िल फरमांदा है। बस ये जेड़ा युसल्लूना मुजारे दा सीगा है ये रब ने केदे वास्ते इस्तेमाल फरमाया? उन्हें क्या छो कहने लगा नहीं नहीं वो तो मदीने में जिंदा है, मैं मदीने से बाहर नहीं मानता। उन्हें क्या तू फिर तेरे ते निगाहे इनायत नहीं पई, वरना निगाहे इनायत पै जाए हाथ मिलाना जरूरी नहीं होता, निगाहे इनायत पै जाए मुलाकात जरूरी नहीं होती। फरमाया किवें? फरमाया कोई वेख के भी अबू जहल रहंदा है, कोई बगैर डिठियां भी वैसे करनी बन जाता है, कोई बिन डिठियां भी वैसे करनी बन जाता है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा जी चलिए खुलफाए राशिदीन का नहीं हुआ खत्म तो तुम क्यों करते हो? खुलफाए हदीस में तो है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ ये काम करना जेड़ा मेरा सहाबा ने किया ते सहाबा दा खत्म तो नहीं आज तक नहीं सुनिया जी सिद्दीक अकबर दा तीसरा हो रहा है या सालाना उर्से पाक हो रहा है खत्म हो रहा है, तो तुसी क्यों करते हो? और मैं क्या चलिया जिन्हां दी गल तू करना है रब उन्होंने अज़ल विच फरमा चुकिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, फरमाया हबीब जेड़े तेरे नाल राजी असी उन्हां दे नाल राजी हां। ये तो साढ़े वास्ते होंदा है किधरे पंजकन पाक दा वसीला कुरान शरीफ दुरूद शरीफ दुआ करते हैं या अल्लाह हे इतने उलमा बैठे जनाब हुण दुआ होएगी ते सैकड़ों तुलबा बैठे ज़ईफुल उमर लोग बैठे चिट्टी दाढ़ी वाले लोग बैठे
दुनिया का दस्तूर है जी, किसी का बूहा 5 बारी खड़का दे ओ खोल छड़ता है। जो इतने बड़े बड़े पाकीज़ा लोग दुआ मंगणगे, पाकीज़ा लोग आमीन कहणगे, कोई एक इंज दी रूह ते होएगी कि जिहड़ी रब नूं बड़ी पसंद आंदी होएगी, रब ओदी वजह तो जान वालियां दे रुतबे बुलंद फरमा छड़ेगा। एक कहते ना जी, एक हुस्ने इत्तिफाक, एक होता है सूए इत्तिफाक। एक सूए इत्तिफाक हो गया, एक जनाजा मैंने पढ़ाने दा जी, वो किसी ने कहा जी तुसी पढ़ाओ, मैं आगे जान लगे तो मौलवी ने मेरी बांह फाड़ ली। मैं कहा खैर होए, कहने लगा जी आप, मैं मुकीम इमाम हूँ, यहाँ कहूँ आप मुसाफिर हैं, तो शरई मसला ये है कि जहाँ का इमाम रहता है उसकी इजाज़त के बगैर आप इमामत नहीं कर सकते। तो मैंने कहा दे दें इजाज़त। कहने लगा इजाज़त एक शर्त पर दूंगा। मैं कहा जनाजे ते शर्ता, जनाजे शर्ता? कहने लगा हाँ एक शर्त है। मैंने कहा बताइए। कहने लगे जी आपने नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं मांगनी। मैं कहा कबूल है। जड़ी अंदर मंगांगा उन्हां दा की करेंगे? जड़ी अंदर मंगांगे अल्लाह मगफिरली हय्यिना व मय्यितना, ओदा की करेंगा? सलाम फेरे आवाज आई फातिहा शरीफ पढ़ लो। मैं कहा बस इतना ही सी। मैं कहा तू जदू मरेगा स्टाम्प पेपर लिखवा ले, तेरे मरन ते ना फातिहा पढ़ांगे ना जनाजा पढ़ांगे, इंज टुर के तेन दफरा छड़ांगे, छोड़ छड़ांगे। मरने वाला भी सोचेगा कि बेवफाई भी की ते मौलवी ने केड़ी जगह चाहती की। खुश नसीब हो जनाब अहले सुन्नत व जमात के गयूर नौजवानों, अल्लाह ने आपको मसलक ही ऐसा दिया, आप मर जाते हैं आपका मसलक ही नहीं मरने देता, आपका मसलक मरने ही नहीं देता जनाब, आपको नहीं पहुंचता ही नहीं है जी, स्वाब ही नहीं पहुंचता। मैं क्या कि मैं पता चले नहीं पहुंचता। तेरे कान नहीं चाह के आला हज़रत जुमले आला हज़रत फरमाने तेरे कान नहीं चाह के जिब्रील ने क्या नहीं पहुंचता, तेनू कहने क्या नहीं पहुंचता, कहते नहीं पहुंचता। हमारे दादा उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब बिचरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका इसाले स्वाब पे मुनाजरा था, तो दलील की दुनिया में आले सुन्नत से आगे कौन हो सकता है यार। मस्जिद शरीफ में दाखिल होने लगे तो सामने दूसरा मुनाजिर बैठा था, आपने फरमाया तेरे 8-10 कट्ठियां काट छड़ी। वो तो अपनी जगह से ऊपर हो गया और बड़बोला होकर कहने लगा आप मुनाजरा करने, आप तो गालियां दे रहे। फरमाया तेनू नहीं कटियां, तेरे पड़दादे नू कटियां। कहता उनको तकलीफ होती है। मैंने आप फरमान लगे अच्छा गालां नाल तकलीफ होंदी ते आयतां नाल रहमतां नाज़िल नहीं होंदियां होंगियां। इतनी बात है जनाब। अल्लाह का शुक्र है सुन्नी पढ़े तो जरूर पहुंचता है जनाब, जरूर पहुंचता है। इस पर एक रिवायत पेश करना चाहता हूं जी, ये सुलहा की बरकत से मिरकात शरीफ में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस की शरह जिक्र करते हैं। किताबुस सलात में सफ़ा नंबर 200 है और हदीस शरीफ के बहुत बड़े इमाम हैं हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वाक़या लेकर आए कि पहुंचता है या नहीं पहुंचता। अजीब बात है, नमाज में पहुंचता है और सलाम फेर के कहता नहीं पहुंचता। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, या अल्लाह सानू भी बख्श दे, साडे माँ प्यो नू भी बख्श दे, वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, क़यामत तक आने वाले सुनियां नू भी बख्श दे। तो सलाम फेर के कहते हैं जायज़ ही नहीं, नमाज के अंदर इसाले सवाब कर रहे हैं। और एक दुआ असी मंगते हैं, यही दुआ को पाक ने भी नमाज मंगी होगी। की हाल होंदा होएगा जी जदों रसूलुल्लाह ये दुआ मंग रहे होंगे, या अल्लाह मेरे वालिदैन के रुतबे बुलंद फरमा दे। हुजूर ने जदों ये दुआ मंगी होगी अपने वालिदैन वास्ते, इजाबत ने आज ये भी कहते हैं कि हुजूर के वालिदैन जन्नती नहीं है। मैं कहा तेरे हैं। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने दसिया जी पहुंचता या नहीं पहुंचता। ए पिछले साल इन्होंने ड्रामे चलाए, असी तो नहीं वेखे है उर्तुगुल वाले, ते ना पता है जी वेखना इन्हां दा की मसला है। बहरहाल सुनने चाया कि ओदे च इन्होंने एक तसव्वुर पेश किया शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी का। ये मोहिउद्दीन इब्न अरबी वाले उस सफ़ के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जनाब यहाँ पर, जो एक जाले मुरक्कब और एक अजल पर भी करम फरमा कर उससे गुफ्तगू फरमा रहे हैं, कह रहे हैं ए गुफ्तगू कर लवे, वरना जहाँ पर शयूख हदीस हो वहाँ पर जो तालिब भी ना हो उसको उसने आकर क्या गुफ्तगू करनी है। शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी ने दसिया जी आप मौलवी भी हैं, सूफी भी हैं, ते फलसफी भी हैं जनाब। आप फरमाने मेरे एक संगी ने दावत की थी मेरी, ते मैं उत्थे टुर गया ते फहदर तो ताम माबादिल असहाब, लंगर शरीफ सामने आया, रोटी खान लगे ते वफीहिम शाब मशहूर बिल काशफी,
एक नौजवान सी अल्लाह ने उन्होंने कश्फे कुबूर दी नेमत अता फरमाई सी तो रोना शुरू हो गया रोटी खाने आ कश्फे कुबूर की है जी कश्फे कुबूर ए वे के बंदा इंज अखा इंज करे ते उन्हें पता चल जाए कि कब्र वाले नाल की हो रहा है जिवें हजरत अमीरुल मुजाहिदीन ने फरमाया सी 1000 साल बाद भी कोई आके कोई कशफ वाला बंदा जदियां है अखा भी होवन अल्लामा इकबाल फरमाते हैं रहमतुल्लाह तआला अलैह दिले बिना भी कर खुदा से तलब आंख का नूर दिल का नूर नहीं है ये अखां दा नूर सारे कोले दिल दा नूर किसी किसी कोले ये नूर ताई मिलता है जदों निगाहे इनायत पै जाए हजरत उस्ताद गिरामी फरमाया करते सन 1000 साल बाद भी आके कोई बंदा मेरी कब्र के उत्ते लब्बैक का नारा लाएगा तो मैं अंदरों उन्हों हाथ चुक के जवाब देंगा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह एक कशफ है जी जिन्हें नसीब हो जाए जी मसलन ये कशफ नहीं है नब्ज देख के कहते हाँ ये बीमारी है तो मेरे दादा मुर्शिद हजरत गंजे करम सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक बंदा आया कहने लगे हुजूर सीने च बड़ा दर्द होता है आपने गौर नाल तकिया आपने फरमाया कि मेरी निगाह कहती है तू किसी बेअदब दे नाल जफी पा के आया मन्ने ही ना आपने फरमाया कर दो उन्हें बार बकवास कर रहे हैं 10 मिनट बाद आके कहता हुजूर मैं अपना सारा CDR कटवाया तुसी सच फरमा रहे सो मैं झूठ बोल रहा ए कशफ है ये हजारां लखां करोड़ां च किसी किसी नु नसीब होंदा है जनाब जिन्हों नसीब हो जाए सुभान अल्लाह दी क्या बात है हजरत मियां शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को एक बंदा अल्लामा इकबाल लेके गए 3 दिन तक उन्होंने दलीलां देंदे रहे 3 दिन तक वजूद बारी ताला तो कोई फलसफी दहरिया सी ते आप फरमान लगे कि 3 दिन थक के दलीलां दे दे के तो फरमाया नजर में जहन में नुकता है तो ही तो आ सकता है समझ में नुकता है तो ही तो आ सकता है लेकिन इतने ही बुत खाना होवे की करिए उन्होंने फड़िया ते कहने लगे आ टांगे ते वह तेन मैं शरकपुर शरीफ ले चला ले करके तो हजरत मियां शेर रब्बानी रहमतुल्लाह ताला ने पूछे नहीं किथों आए हो की लैन आया उन्होंने बिठाया जड़ा नहीं सी मंदा रब नूं इत्थे कोल फरमाया कोल बै कोल बिठाया पूछा ही नहीं किथों आए हो अल्लामा को तो जानते थे आप ते ये भी नहीं पूछा की मकसद है कोल उन्होंने बुला के ना ते इत्थे कण दे उत्ते थापड़ा मार के फरमाया झूठ ना बोली सच सच दस तेनू रब नजर आया कि नहीं बात इंज इंज करे और कवे नहीं नहीं हुजूर पहले पूरी दुनिया च नजर नहीं सी आंदा हुण रब दे जलवे ते जनाब दे हुजरे दे अंदर भी नजर आ रहा है इकबाल भी फड़क उठा कहने लगे हाँ 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 ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई शेख मोहय्यदीन इब्न अरबी फरमाते हैं मैं वे कि आप भी साहिब कशफ सन आपने फरमाया रो क्यों रहे वो कहने लगे हुजूर अरा उम्मी फिल अज़ाब हुजूर मेरी माँ दुनिया तो टुर गई है तो मैंने कशफ के जरिए पता चला है कि मेरी माँ इस वक्त अजाब के अंदर मुबतला है सानू पता चल जाए ना की हो रहा है कब्र वाले नाल असी सारी दुनिया नूं छड्ड के लबैक वाले नाल शामिल हो जाए कसम अल्लाह दी पता चल जाए जेडे टुर गए ना इन्होंने वो जिन्ना यार खरीद ना कीता शेर ते पढ़ते हैं मगर सानू पता चल जाए कि इन्होंने खले किंज दे पैरन ते सारी दुनिया छड़ के सारी दुनिया नूं लबैक किता ये अजीब झाग नहीं लगी ता लोग कोई उधर जाता है कोई उधर जाता है कोई उधर नहीं बरादरी भी है रिश्तेदारी भी है हुजूर दा नंबर असी बाद विच रखिया असी अपने कद काट वेख के हुजूर दे नाल मोहब्बत की असी बड़े अजीब जे लोग है चाह दे अंदर मक्खी ढह पे ना जी चाह दे अंदर ते पूरा कप ही मुंह कर छड़ पूरा कप खाली कर देंगे लेकिन वही मक्खी देसी घ्यो दे अंदर आंदी ते कदी देसी घ्यो नहीं रोड़िया असी वक्त वेख के मिजाज वेख के फैसला करते हैं अच्छा चाह आ गई ते कप रोड़ छड़िया ते देसी घ्यो दे अंदर आ गई तो चूंकि वक्त का तकाजा यह है कि देसी घी को जाया नहीं करना चाहिए तो वक्त का तकाजा यह है कि सारी दुनिया को छोड़कर मोहम्मद अरबी से वफा करनी चाहिए और जिन्होंने वफा की थी जनाब ने तेरे सामने बैठे मोहय्यद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया क्यों रो रहे हैं
उन्हें कहा हुजूर अम्मी जी नूं अजाब हो रहा है। आपने फरमाया अच्छा। आप दे ज़हन शरीफ के अंदर एक हदीस फौरन शरीफ आई। आप फरमाते फौरन एक हदीस शरीफ आई कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हदीस सारे नूं याद है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु 70 अल्फन गुफिर लहू। सरकारे दो आलम अली इस्लाम ने फरमाया जिन्हें 70,000 बारी पहला कलमा शरीफ पढ़िया ते रब दी बख्शिश फरमा छड़दा है। वमन कील लहू, और पढ़ के किसी नू भेज छड़े रब दी भी बख्शिश फरमा छड़दा है। पहला तो ना पढ़िया ते ओदी बख्शिश हो जाती। फरमाया नहीं, अगर वो पढ़ के किसी नू इसाल कर छड़े, इसाले सवाब कर दे, रब दी भी बख्शिश फरमा छड़दा है। ये पढ़ लो अपने वास्ते, बाद 500,000 रुपया दे के पढ़ाने वो लुत्फ नहीं ने जड़ा आपे पढ़िया आना ने। ते 12 दिन दे अंदर 70,000 वारी पहला कलमा शरीफ पढ़िया जाता है जी। दिल यार वाल होवे, हथकार वाल, काम काज भी करते रहो, नाल दिलो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 12 दिन के अंदर पढ़िया जाएगा जी। नियत कर लो जी पक्की। फरमाया जो बंदा 70,000 वारी पढ़ता है रब ओदी भी बख्शिश फरमा छड़ता है, जिहदे वास्ते पढ़ता है रब ओदी भी बख्शिश फरमा सकता। शेख फरमाने मैं अपने वास्ते पढ़ के रखिया सी। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फरमाने जो मैं उन्होंने रोंदियां वेख्या ना ते मैं अपने दिल दे अंदर ही फवहबतु फी बातिनी, अंदर दा बंदा अन्ना ना होवे जी, फवहबतु अंदर दा अन्ना होवे ना, फिर उन्होंने सिर्फ यही नजर आंदा हां जराबा ला के मदीने गए। मैं कहा जराबा ला के मदीने जाए ते आशिके रसूल होंदा है, ते फैजाबाद 12,000 शैल खान वाला वहील चेहरे वाला बाबा तेनू आशिके रसूल नजर नहीं आया। कहंदा करा की कादरी जरूर आ मगर अंदर दा अन्ना वा। अन्ना ना होवे बंदा, दुआ करया करो ये जड़ी मोहब्बत अल्लाह ने तानू दिती है, ये मोहब्बत अल्लाह कदी वापस ना लवे। हाँ अंदर दा अन्ना ना होवे। साडा मुंडा जी हुजूर धरने च आ गया ते ओ फैजाबाद वाले धरने च ते ओनू ओदे प्यो ने फोन करके क्या उन्हें क्या ऑपरेशन शुरू होने लगे है, चूंकि मदीना शरीफ में मुर्जिफीन होते थे, खबरें अफवाहें फैलाते थे। मुर्जिफीन इनको कहते हैं, अफवाह फैला देना। ते मुर्जिफीन का हुक्म है कि अल्लाह फरमांदा कुत्ते जिते नजर आ जान इन्होंने धौना ला छो। ओ खबरें फैलान जी अभी ऑपरेशन होने लगा, यूं हो जाएगा तो फलां हो जाएगा जी, हम लोग छोटे से तबके को मिटा के रख देंगे, बच्चे लगते हो तुम मिटा के रख दोगे। तो आवाज़ें इनको हम डड ऑपरेशन करने लगे। ते प्यो पुत्र नु फोन करके कहना पुत्र मैं तेन आखिरी फोन कर रहा, जे तू मेरा पुत्र लगता तो धरना छड़ के घर आ जा। ते पुत्र निगाह इनायत वाला सी ते बाबे दा चंडिया सी ते वैक्सीन दी दोनों डोज़ां उन्हें बाबे कोलों लवाइयां सन। ते पुत्र अपने प्यो नु फोन ते कहंदा अब्बा जी मेरा भी आखिरी फोन है, जे तू मेरा प्यो लगदा तू भी धरने चढ़। इंज दे बाबे ने बंदे तैयार कर छड़े। हुजूर पहले खतीब कहंदा सी ओए नारा ला लिया करो, हुण खतीब कहंदा गल सुन लो साडी ए गल। तो बस बंदा अंदर दाना ना होवे। ओ शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अपनी अरबी फरमाने फवहबतु फी बातिनी, फरमाने मैं अंदर ही अंदर बस बैठे बैठे मैं कहा या अल्लाह जो 70,000 वारी पढ़िया सी ए मुंडे दी मां नूं पेश कीता ते कबूल फरमा। फदाहिका बैठे बैठे हंसना शुरू हो गया। आपने फरमाया हंस क्यों रहे हैं? उन्हें कहा हुजूर इन्नी अराहा अलआन फी हुस्निल मआब। हुजूर जी ये जड़ा तुसी आपने उन्हें दसिया नहीं कि मैं 70,000 वारी तेरी वालदा नूं सवाब हिबा कर छड़िया, सिर्फ अपने दिल दे अंदर कीता ते कहन लगे हुजूर ये जड़ा हुणे हुणे तुसी सवाब भेजिया सी अल्लाह ने इस सवाब दी बरकत नाल मेरी वालदा दी बख्शिश फरमा छड़ी। ते ए ते सवाब पे छड़ो रब बख्श छड़दा है। ते जिदे चेलम ते लबैक ते ताजदार खत्म नबूवत दे नारे लग जावन ते होवे भी इकराम। ते इकराम भी होवे जड़ा सच्चा ते हक वाला इकराम होवे जनाब। सूफिया दे नाल मोहब्बत करता होवे ते चिश्तियां दा मलंग होवे जनाब। बल्कि मेरा तो ये नजरिया जी किसी बंदे के खत्मे कुल पे चेलम पे लबैक का नारा लग जाए तो वैसे ही जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं जनाब। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। लो जी दर्दे कुलंज पै गया मिर्जियां नू ते सारे मौलवियां नू जेड़े नक्काद हैं कहते हैं हदीस सही है या नहीं।
मुहय्यद्दीन इब्न हदीस ते तुसी सुन ली, वाकया भी तुसी सुन लिया ते हदीस के उत्ते जड़ा तबसरा किता शेख मुहय्यद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने, खुदा दी कसम मजे नूं भी मजा आ जांदा है। शेख मुहय्यद्दीन इब्न अरबी फरमांदन मैं नहीं पूछा आईनी कोलो ते अस्कलानी कोलो ते कुस्तुलानी कोलो कि ये हदीस की सेहत के बारे में इब्न राहवे क्या कहते हैं, इमाम मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक वाले क्या कहते हैं, बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी अबू दाऊद नसाई इब्न माजा बुल्कीनी ये बड़े बड़े इमाम क्या कहते हैं। शेख मुहय्यद्दीन इब्न अरबी फरमाते मैं किसी को नहीं पूछा ते हदीस सही है या नहीं। शेख मुहय्यद्दीन इब्न अरबी दे जुमले सुनो, फरमाते फ़अरफ़्तु सिहतल हदीस बिसिहति कश्फिही व सिहत कश्फी बिसिहतिल हदीस। फरमाते हदीस सही है या नहीं ए नौजवान दे कशफ ने दस छड्या, और कशफ सही होंदा या नहीं होंदा ए रसूलुल्लाह दे फरमान ने दस छड्या। फरमाया हदीस भी सही है, इस नौजवान नु जेड़ा अल्लाह ने कशफ कुबूर दिता ए झूठ नहीं बोलदा, ए सही कहंदा है। एक कशफ साडे आम भी होंदा है ना जी, पीरां कोल टुर जाओ ते ओ बात शुफ ठीक हो जाओगे जी। अच्छा की करना है जी, साडी गंदी जुत्ती सूंघो ते ठीक हो जाओगे। इंज दा कशफ मुबारक होवे तानू, सानू इंज दा कशफ नहीं चाहिदा। साडे कोल अल्लाह दे फजलो करम दे नाल कुरान भी है, रसूलुल्लाह दा फरमान भी है ते बुजुर्गां दे दिते हुए वज़ाइफ भी हैं। सानू की लोड़ है जुतियां सूंघण दी। इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए, देखा नहीं कि ये भीख किस ऊंचे दर की है। फरमाया तुसी वफा कर लो वो रसूलुल्लाह दे नाल। ए भी ज्यादा टाइम ने हुजूर चुटकी, ये भी सुन्नत है जी, मिशकात में भी आता है ये। हुजूर कभी कोई मसला समझाते तो तुझू फरमाया कि कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं, सुभान अल्लाह बाज, ये सूफी साहब की तवज्जो से ये हदीस मेरे ज़हन में आई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 तरह के लोग काबिल रश्क हैं और वो मेरे दोस्त हैं। फरमाया मेरे काबिल रश्क दोस्त हैं, उनमें से एक वो है जिसको मौत यूं आ जाए, यूं गया यूं मौत आ जाए, पता ही नहीं चले जी। बुध को बुजुर्ग हैं जी कराची में, 90 साल के करीब उनकी उम्र पाक है, जिंदगी में तहज्जुद ही नहीं छूटी। पिछले साल की बात है, बुध को उनको ख्वाब में हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। देखते हैं कि बज़्म लगी हुई है, हुजूर जाने जाना जलवा फरमा है और मुजद्दिद नामूस रिसालत हजरत खादिम हुसैन रिजवी साहब भी बैठे हुए हैं। हजरत शेख मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की औलाद में से थर पार करके एक बुजुर्ग है, उनसे मुलाकात हुई। ये पहले की बात है, 2 साल। उन्होंने उस वक्त मुझे ये बात इरशाद फरमाई, उस्ताजों के विसाल से पहले की बात है। वो फरमाने लगे मुझे 2017 में रसूलुल्लाह का दीदार हुआ। ख्वाब अगर हुज्जत नहीं होता मुअय्यद जरूर होता है, ख्वाब होवे सालिहीन दा मुअय्यद होता है। वो कहने लगे कि मुझे रसूलुल्लाह का दीदार हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सरकार ने मैंने ख्वाब में इरशाद फरमाया हमने नामूस रिसालत का मुजद्दिद खादिम रिजवी को मुकर्रर फरमा दिया हुआ। ताई के जनाब 3 साल के अंदर पूरी दुनिया खड़का के रख छड़ी जनाब। कहते हैं ये क्या होता है, जिड़ी गल बाबा करता है गल मशहूर हो जाती है। उस्ताद ने एक छोटा सा जुमला, असि इतनी वड्डियां वड्डियां किताबां लैके गए जी रफ्जियां के खिलाफ, जनाब यहाँ पर ये बात लिखी है, यहाँ पर ये लिखी है, यहाँ पर लोगों ने नहीं मनी। बाबे ने सिर्फ इतना कह छड़ा, ओ दुर दुर कुत्तियो, उन जिथे रावजी नजर आए कोई दलील ना दियो, बस इतना कह दियो और दुर दुर कुत्तियो, उन पता चल जाएगा नहीं 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 इतने नहीं जाना, ये कोई आला हज़रत दा पक्का मलंग बैठा है। अच्छा जी, बाबे ने एक जुमला क्या छड़ दिया जी, मालिक तगड़े होवंते कांड। हजरत ने अपने व्हाट्सएप पे नाम भी यही लिखा, मैंने भी हजरत का नाम इसी नाम से सेव किया हुआ है कि मालिक तगड़े होवंते कांड नहीं लगन देंगे। आप देख सकते हैं, इसी नाम दिखाएं, बल्कि कहीं ये ना हो कि अजी तो मलंगे लोग हैं। ये सही दी, ये देख सकते हैं जी कोई भी बंदा, मैंने हजरत का नाम मुबारक भी इसी नाम से सेव किया, मालिक कांड नहीं लगन देने। ये बाबे ने जुमला क्या छड़े, मालिक कांड नहीं लगन देने, दुनिया इंजन कर दी है जनाब। अच्छा जी, एक जुमला उस्ताद ने और क्या छड़िया जी, मालका नू नौकरां दी कमी नहीं। की हो गया जी, की जुमला जो दुर दुर कुत्ते होए ते बंदे दी हाथां दे अंदर भी कहंदे ओ कुत्ता बार बार आ रहा होवे मंजी दे थल्ले कहंदे दुर दुर, ते कहंदे एक ही हो गया। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, मसला सिर्फ इतना है कि जबान फरीद वाली थी, पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले हो गए। फरीद वाली जुबान में कोई सूरह इखलास पढ़े तो सही, फिर वेख के मिट्टी सोने तब्दील होती या नहीं होती। तो फरमाया कुछ लोगों को मौत क्यों आती।
वो फरमाते हैं कि हमने हुजूर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ तो सरकार ने इरशाद फरमाया बाबा जी की तरफ देख के कि खादिम रिजवी कि हमारी वजह से आपको बड़ी मार पड़ी है, हमारी वजह से आपका इमामा भी खोला गया, हमारी वजह से आपकी चार दीवारी का तकद्दुस भी बमाल हुआ, साडे नां ते तू बड़े पर्चे कट्टे, साडे नां ते तेनू बड़े मुकदमात का सामना करना पिया, साडे नां ते तू सर्दियों के अंदर भी जेल के अंदर वक्त ला के आया, साडे नां ते तेरे ते इन्होंने पाबंदियां भी लाइया, फोर्स शेड्यूल भी लाए, पर्चे भी कट्टे, असी फैसला कर लिया असी कल तेनू अपने कोल बुला रहे हैं। ये पिछले साल की बात है। बाबा जी कहते हैं वो कराची में भी आयात है, फरमाते हैं बुध को ये ख्वाब में देख रहा हूं और मगरिब जुमेरात वाले दिन मगरिब के वक्त आवाज आ रही, अर्श पे धूमें मची, वो मोमिने सालिह मिला, फर्श से मातम उठे, वो तय्यबो ताहिर गया। और हजरत किबला भी यूं ही दुनिया से तशरीफ लेकर गए। अल्लाह ये यूं मौत आ गई। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे काबिल रश्क दोस्त है, ये फरमाया उनको यूं मौत आ जाती है ते ए अंदर अल्लाह सलामत होवे ना जी, ए इंज मसला बनना ने जी ते गल मेरी खत्म जनाब। जे चाहते हो जी कि मसला हल हो जाए ना जी, बख्शिश हो जाए जी अपने बुढ़ियां दी ते अपनी मावां दी ते जेड़े भी दुनिया तो टुर गए, ये ते गुफ्तगू ये की ना कि साले सवाब पढ़िए की जड़ा फटाफट करके इंज टुर जाए। ओदा जवाब भी रब ने दिता, फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन। 300 साल जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने उत्ते नहीं वेख्या, 300 साल बाद आसमान की तरफ वेख्या ते अल्लाह फरमाते हमने उनके दिल में कुछ कलिमात डाले। वो कलिमात क्या थे जनाब? उत्ते वेख्या कलमा शरीफ लिखा, अर्श की जबीन पर कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हजरत काजी याज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने भी लिखा, सारे बुजुर्गों ने लिखा कि आप अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, अस्अलुका बिहक्की मुहम्मदिन अन तगफिर ली खतियती। सोनिया मैं तेरे मोहम्मद जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा वास्ता देना कि मेरा मसला खत्म फरमा दे। फरमाया ये बीमार अफ्ता कैसे पहचाना है इनको? अर्ज किया या अल्लाह जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ जोड़ के रखा वो कोई आम तो नहीं ना हो सकते पे। तो अल्लाह ताला ने 300 साल बाद सिर्फ हुजूर दे वसीले दी बरकत दे नाल जनाब आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दी तरफ तवज्जो फरमा छड़ी। इमाम मालिक ने शिफा शरीफ के अंदर लिखा, आपने काजी नू वक्त ते काजी नू और वक्त ते खलीफे नू फरमाया रसूलुल्लाह दी तरफ मुंह करके दुआ मंगया कर, किबले दी तरफ कंड करया कर। उन्हें क्या हुजूर किवें करा? आपने फरमाया हुआ वसीलतु का व वसीलतु अबी का आदम। फरमाया जे अब्बा जान दी हुजूर दी वजह नाल सुनी गई तो पुत्र दी भी ते रसूलुल्लाह दी वजह नाल सुनी जाएगी ना। 5 सेकंड जनाब ए काम किता ने इतनी देर मुमताज कादरी ने बस जदीद दौर है ना जी। हुन ये तो नहीं कि एक चलाई तो फिर घोड़ा खींचा फिर दूसरा, 27 मारियां जी मुमताज ने ते हेंज किता बस। बल्कि खुद हजरत गाजी साहब के वालिद गिरामी फरमाते हैं कि मुमताज ने मैंने गल सुनाई, कहने लगे अब्बा जी मैं जो गोली चलान लग्या तो मैं एक बारी खौफ महसूस किया, मैं मारांगा तो ये नाल ते एक तो लोग कह पीरां ते कहने ते मारिया, दूसरा ये 70-80 बंदा है, स्क्वाड है, ऐसा रामजादे दे नाल लांती दे नाल ते स्क्वाड है, सलमान तासीर दे नाल बद तासीर दे नाल, ये तो मैनू फौरन पहुंच छड्डणगे। फरमान लगे हजरत मुमताज फरमांदे जो ख्याल आया ना ये मैनू मार छड्डणगे जे मैं मारांगा। फरमांदे फौरन अखां दे अगे अंधेरा छाया, हजरत दाता साहब भी आ गए ते हजरत बाबा फरीद भी आ गए। तो फरमान लगे चलिया तेनू पता नहीं मालिक तगड़े होवन कांड नहीं लगन देंदे, ठोक दे इनू। ते बस फरमान इंज कीता, 5 सेकंड लगे जी हुजूर दे नाल वफा करदे, सिर्फ 5 सेकंड हुजूर नाल वफा कीती ते रुतबा की मिलिया जनाब? इथों लैके उथे तक देख लेना जी। सारे मुमताज कादरी नू आज सलाम पेश कर देन के नहीं करते? ए वेखो जी असी तो सलाम पेश करते और असी दुआ करते हैं, या अल्लाह जेड़े कहन सलमान तासीर सही सी उन्होंने क़यामत वाले दिन सलमान तासीर नाल उठाई, और या अल्लाह तेनू पंजां दा वास्ता है, तेनू सहाबा दा वास्ता और अहले बैत दा वास्ता, रसूलुल्लाह दा वास्ता, सानू क़यामत वाले दिन मुमताज कादरी दे नाल उठाई। असी तो कहंदे असी तो क़यामत वाले दिन ते 5 सेकंड लगने ने जी हुजूर दे नाल वफा कर दें। जदों मौका आए, मौका की आया जी फैजाबाद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इश्क ने कहा जाना चाहिए, बात खत्म।
बस जाना चाहिए इतना ही कहा। आगे से आवाज आई, तुसी सिर्फ इतना क्या सी जाना चाहिए, असी तानू नामूस रिसालत दा मुजद्दिद बना छड़े। और जाए के जाहिदा बहजार अरबाई मीर असंद, हजरत हाफिज शिराजी फरमानन मस्ते शराब इश्क बा मीर असद, फरमा जिथे सूफी ते आबिद ते जाहिद ते शब्बेदार ते कानिअ इबादत करके 40,000 साल तो बाद पहुंचता है, फरमाया उथे लबैक वाले एक लम्हे दे अंदर पहुंच जाना, पर शर्त है कि हुजूर दे नाल कोई वफात करे। अल्लाह ताला सरकारे वाली मदीना हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का सदका मुझ आकरुल इबाद और कसीर सय्यात की हाजिरी को ये सुलहाए उम्मत के कदमों में, और बिलखुसूस हजरत किबला जामी साहब के वालिद गिरामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हजरत किबला सूफी के बाद सफ़ा अदब की वजह से मैं आपका नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़े और वो अगली सफ़ों के लोग थे, बड़ी अगली सफ़ों के। अल्लाह हमारे यहाँ ज़रा ये है कि देखेंगे पहले वो शेखुल हदीस लगा हुआ है, रईसुल मनातिका का लगा हुआ है, वो ये हमारे पैमाने तोलने के और हैं, और उधर जनाब फिलिमी इबिली सालामा जराबा रज़ाका आबादन अहदुन अखज़ा अजीना हमारा कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, तालीमुल मंतिक भी ना पढ़ी, हिदायतुल हिकमत भी ना पढ़ी, मैबजी को भी हाथ ना लगाया, सुलम भी नहीं देखी, मुतव्वल भी नहीं देखी, सरक्सी को भी नहीं जानता, बजदवी को भी नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ने अजल से ही नाम क्या रखा हुआ है, इल्मुद्दीन। और हजरत पीर सियाल फरमाने लगे जी तुसी सूरह यूसुफ शरीफ के अंदर मैनू क्यों लुकमा दे रहे हो। पीर सियाल सूरह यूसुफ पढ़ते हुए भूल जाते हैं तो इल्मुद्दीन जेल में बैठकर कहते हैं हजरत इसको यूं पढ़िए ना। फरमाया तुसी कितों याद की थी, फरमाया तुसी फटियां ते रख के कुरान याद किया, मैनू रसूलुल्लाह ने सीने नाल ला के सारा कुरान जुबानी याद करवा छड़े। और इल्मुद्दीन गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फारसी जबान के अंदर शेर कहे जनाब, तो किसी मदरसे के अंदर नहीं पढ़िया। असल गाल ले जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, तो फिर गुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। अल्लाह ताला हज़रत किबला के दरजात में तरफ़ो फरमाए, और आपके मुस्तरशिदीन हैं, आपका रूहानी फैज़ उनके लिए जारी और सारी फरमाए, और ये मुबारक उलमा की रोयत से अल्लाह ताला हम सब की उयून को मुबरद करता रहे, और अल्लाह ताला इस इदारे को दिन 312 और रात 313 गुना तरक्कियां ता फरमाए। हुण तो वैसे भी क़यामत तक मिफ्ताहुल उलूम नू कोई सजे खब्बे नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने यार खरीदने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया जी। अल्लाह ताला हमारी हाज़री अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। गुफ्तगू के अंदर सबकत लिसानी कोई कमी तो अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तो फैल माफ़ी अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। बहुत ज़रूरी बग़ैर तमहीद के और बग़ैर किसी बात के मैं आपसे मुल्तमिस हूँ। सबसे पहले मैं तमाम आने वाले मेहमानान गिरामी उलमा मशाइख हुफ़ाज़ कुर्रा और जमी आले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं जी, अपनी जगहों पर बैठ जाएं ताकि हम आपको जो आगे का मंजर है वो आपको दिखा सकें। बड़े गौर से इस बात को समात फरमाइएगा। आज से कुछ दिन पहले हमारे उलमा का यहाँ इजलास हुआ और इजलास के अंदर ये फैसला हुआ कि आइंदा मुस्तकबिल के अंदर जामिया मिफ्ताहुल उलूम का मोतमिम, नायब मोतमिम और हलाके के अंदर उलमा का किसके साथ रब्त होगा। तो तमाम उलमा ने मुत्तफिका तौर पर उस्तादुल उलमा बहरुल उलूम मौलाना मोहम्मद अब्दुल हक साहिब रहमाउल्लाह, आपके शहजादे अमीनुल मिल्लत वद्दीन मुफ्ती मोहम्मद अमीनुल हक रहमाउल्लाह के जो शहजादे हैं
शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद जहीरुल हक साहिब को मुत्तफिका तौर पर जामिया मिफ्ताहुल उलूम का मोतमिम बनाया गया है। अब साहबजादा मोहम्मद जहीरुल हक साहब जो इस जामिया के मोतमिम होंगे और उनके साथ बहरुल उलूम मुफ्ती आजम हलाका छछ उस्ताजुल उलमा मौलाना मोहम्मद अब्दुल हक साहिब रहिमहुल्लाह के दूसरे जो साहबजादे थे इकरामुल मिल्लत वद्दीन नमूना असलाफ उस्ताजुल उलमा साहबजादा हाफिज मोहम्मद इकरामुल हक साहब के जो शहजादे हैं उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद एहसानुल हक जामी सल्लमहू को यहां इदारे का नायब मोतमिम सिलेक्ट किया गया है। इसलिए आप तमाम हजरात इसको नोट कर लें कि ये सिलसिला इस तरीके से इनके खानदान का तसलसल के साथ जारी रहेगा। आपने जब भी आना है इनसे मिलना है, इन्हीं ने इस इलाके की बागडोर को संभालना है और इन्हीं ने इस हमारी इस जामिया के जुमला उमूर के अंदर हमारी सरबराही करनी है। नायत ही पाकीज़ा खानदान है जिससे हमने भी कुछ न कुछ पढ़ा और आज अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल ने इनके सर से वालिदैन का साया जो हकीकत में तो जामिया पर पूरे इलाके पर है, लेकिन जाहिरी दुनिया के अंदर ये आपको पता है कि तसलसल के साथ ये मामलात चलते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ जामिया मिफ्ताहुल उलूम और पूरे इलाके के अंदर ये बात आपको गोशगुजार होनी चाहिए कि यहाँ जामिया के मोतमिम साहबजादा मोहम्मद जहीरुल हक और नायब मोतमिम साहबजादा मोहम्मद एहसानुल हक साहब होंगे। अब उस्ताजुल उलमा की निशानियां हमारे पास दो रह गई हैं जो बज़ाहिर, एक हैं पीरे तरीकत रहबर शरीयत उस्ताजुल उलमा सब मौलाना मोहम्मद अब्दुल सलाम बाचा साहिब और दूसरे हैं मुनाज़िर इस्लाम मुनाज़िर आले सुन्नत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद सद्दीक साहिब हजारवी और उस्ताजुल उलमा मुनाज़िर आले सुन्नत फ़ख्र इलाका छछ मौलाना उस्ताज मोहम्मद अजहर महमूद अजहरी साहब, लेकिन वो अलील हैं, वो आज तशरीफ नहीं ला सके आपकी महफिल के अंदर। आप सब हजरात को पता है वो कल से उनको थोड़ा बुखार है तो इस वजह से वो हाजिर नहीं है। तो साहबजादा वाला शान की दस्तारबंदी आप सब हजरात अपनी जगहों पर बैठे रहेंगे। किबला बाचा साहब और मौलाना मोहम्मद सिद्दीक हजारवी साहब फरमाएंगे। पहले दस्तारबंदी होगी साहबजादा जहीरुल हक साहब की, आप सब बैठे रहें, फिर वो आपसे मुलाकात करेंगे। आप उनको देखते भी रहें और ये प्रोग्राम ये सिर्फ इन लोगों का एजाज है, ये हमारे उस्ताजुल उलमा की निशानियां हैं। इनके हाथ से ही हम चाहते हैं कि इनके सर पर दस्तारबंदी रहे और ये हमारी रहनुमाई करते रहें। मुझे ये एजाज बख्शा है कि आपने इसको अनाउंसमेंट करना है, इसलिए दोस्तान मोहतरम ये हैं साहबजादा जहीरुल हक साहिब जो इसी जामिया के अंदर शेखुल हदीस भी हैं और इसी जामिया के मुदर्रिस भी हैं। आज के बाद ये इस जामिया के मोतमिम होंगे। ऐसा सही करो। बाकी हजरात बैठ जाएं, बाकी हजरात बैठ जाएं, बाकी हजरात बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं ताकि सबको ये पता चल सके। बगदड़ नहीं होनी चाहिए, हमने आपको कुछ मालूमात देनी है। अब जी अब हमारे चूंकि तशरीफ लाए मेहमान
शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना हसन रजा साहिब नक्शबंदी वो और किबला बाचा साहब और उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहिब हजारवी, अब साहबजादा मोहम्मद एहसानुल हक जो नहायत ही जीरक इंसान हैं, वो उनको इस पोस्ट के लिए कि वो इस इदारे के नायब मोतमिम होंगे, जिस वक़्त वो तशरीफ लाते हैं और इनकी दस्तारबंदी की जाती है। साहबजादा मोहम्मद एहसानुल अब तमाम हजरात बैठ जाएं। नायत ही हमारे मुहसिन हजरत अल्लामा मौलाना हसन रजा साहिब नक्शबंदी, जिनके हम ते दिल से मशकूर हैं, उन्होंने साहबजादा वाला शान को जाहिर है कि इनके बहुत ही इनके साथ देरीना ताल्लुकात हैं। केवल उस्ताद जी मुकर्रम पर गल करने में गुजारिश कर सा जामिया मिफ्ताहुल उलूम ने जितने भी तलबान उस सारे सामने लंगर खाने को चले बने। सब हजरात से अब इल्तिजा है कि खड़े हो जाएं। एक शेर दरूद शरीफ का होता है और उसके बाद दुआ होती है, फिर आपके लिए लंगर। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, जिनके टुकड़ों पे पलता है सारा जहान, जिनके टुकड़ों पे पलता है सारा जहान, उस सखी की सखावत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाख अस्सलाम ए सब्ज़ गुंबद के मकीन, और अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन। हज़रात मोहतरम क़िबला बादशाह से दुआ करासन। जितने भी अहबाब ने जो दरूद पाक पढ़ा है, जो कुरान पाक ने ख़त्म शरीफ पढ़े, इनके क़िबला उस्ताज़ुल मुकर्रम ने इसाले सवाबा से जिस बंदे जो पढ़ा है वो सारा कुछ तुसी क़िबला बादशाह साहब ने मिल कर दो। और साढ़े एक फाजिल जामे ने उन्हें 23 कुरान पाक ने ख़त्म शरीफ 4 लाख मरतबा दरूद पाक और दीगर सूरत उन्हें तलावत की, 5 कुरान पाक ने एक ख़त्म होन और 12,000 मरतबा दरूद शरीफ अलहदा है। और माशाल्लाह क़िबला हसन रजा साहब उन्होंने तरफों 1 करोड़ मरतबा जो दरूद पाक है वो सारा असी मिल करने क़िबला बादशाह साहब ने आप दुआ कर सुन। तुसी सारे भी जो है दरूद पाक जिस पढ़ा है, जो भी जिक्र असकार किते ने क़िबला बादशाह साहब ने मिल कर दो। क़िबला आप बादशाह साहब दुआ करने और उस दुआ तो बाद सारे बंदे जड़े छाते खलोते पे में उन्होंने खिदमत भी गुजारिश करना। सामने हाल और मस्जिद जगह है, सारे बंदे थले आवे सो लंगर सारा थले हाल। अच्छा जी ठीक जी। मैं मुख्तसर दुआ कर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह
वाला आलिक व अस्हाबिक या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व अज़वाजिही व अहलि बैतिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही व अहिब्बाइही व अतबाइही अजमईन इला यौमिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम हजरात अपनी जगहों पर बैठ जाएं, यहीं आपको फौरन रोटी मिल जाएगी। तमाम हजरात भाई सफा ने विच आमने सामने बेहो ताकि लंगर आसानी नाल तकसीम होवे। उत्ते बंदे जेड़े 5-10 मिनट की कुर्बानी दे तले ना आओ, जगह तंग है, उत्ते बेहो तुसा हर शय इंशाअल्लाह लंगर मिलसी जी। ए वेखो नज़्म ज़ाब्ता मुज़ाहरा करके तुसा के हाथ जोड़ के अर्ज करने उत्ते ही बह रहे हो।